हेलो एवरीवन, आई एम सीए परीक्षित बताते। मैं आपका बैंक ऑडिट सीरीज में स्वागत करता हूं। बैंक ऑडिट अभी हाई पीक पे है। काफी ऑडिटर्स को अपॉइंटमेंट आ चुकी है। तो बेसिक क्या क्या प्रिपरेशन करना चाहिए हमने बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ एक्चुअल ऑडिट प्लान। तो सबसे पहले तो आपको जो ऑडिट अपॉइंटमेंट लेटर आया है उसे काफी बारकाई से आप ध्यान दीजिए। बिकॉज एक नई कंसेप्ट है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। यहाँ पे मोस्टली कुछ कुछ ब्रांचेस इसमें सिलेक्ट होती है। अगर वो ब्रांच सिलेक्ट हो रही है तो आपको बैंक ब्रांच ऑडिट के साथ में उस आईएफसी ओएफआर का भी आपको रिपोर्ट सबमिट करना है। तो आपको ऑडिट अपॉइंटमेंट जब आप देख रहे हो तब आपको ये पॉइंट देखना है कि आपकी ब्रांच इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल वेरिफिकेशन के लिए इंक्लूड हुई है नहीं हुई है। देन यू हैव टू सी हु इज योर सेंट्रल ऑडिटर। आपका सेंट्रल ऑडिटर कौन है, किसको आपको कम्युनिकेट करना है। देन सेंट्रल ऑडिटर ने क्या क्या कम्युनिकेशन किया है आपके लिए कि किस तरह से कौन से एरिया पे ध्यान देना है। देन ब्रांच की क्लोजिंग सर्कुलर्स क्या क्या है, क्लोजिंग गाइडलाइंस क्या क्या है, ये सब आपको चीजें मिलेंगी ऑडिट अपॉइंटमेंट लेटर में। अलॉन्ग विथ आपको कौन सी ब्रांचेस अलॉट हुई है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन यू हैव टू गिव द एक्सेप्टेंस लेटर। तो एक्सेप्टेंस देते वक्त आपको कुछ डिक्लेरेशन साइंस करना है, कुछ अंडरटेकिंग्स देना है। तो वो डिक्लेरेशन आपको प्रॉपर से देखना है कि कहीं आप कोई वायलेशन तो नहीं कर रहे हो, आप जो अंडरटेकिंग दे रहे हो वो प्रॉपर है या नहीं है, आप कहीं डिस्क्वालिफाइड तो नहीं हो रहे हो। अगर आप इसमें से किसी भी डिस्क्वालिफिकेशन में हो तो आप ऑडिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। तो आपको एक्सेप्टेंस लेटर कम्युनिकेट करना है। एक्सेप्टेंस लेटर आपको कम्युनिकेट करना है रिपोर्टिंग अथॉरिटीज को। फॉर एग्जाम्पल ऑडिट अपॉइंटमेंट कभी कभी बैंकों में डायरेक्टली हेड ऑफिस से आते हैं, तो कभी कभी थ्रू रीजनल ऑफिस और सर्कल ऑफिस के थ्रू आते हैं। देन यू हैव टू इशू द ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। ऑडिट एंगेजमेंट लेटर ऐसे 210 के हिसाब से आपने इशू करना चाहिए। ऑडिट एंगेजमेंट लेटर इज इशूड टू द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, अगर आपकी ब्रांच इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल के लिए अगर सिलेक्ट हुई है तो आपको दो ऑडिट एंगेजमेंट के लेटर भेजने हैं। ऑडिट एंगेजमेंट की जो लेटर है इसके इलस्ट्रेटिव फॉर्मेट्स बैंक ऑडिट गाइडेंस नोट में है। देन आपको एनओसी इशू करना है। एनओसी आपको प्रीवियस ऑडिटर को देना है। और अगर आपने लास्ट ईयर में अगर कोई ब्रांच ऑडिट करी है और उस ऑडिटर के जो इस साल के जो ऑडिटर है उन्होंने अगर आपको एनओसी दिया है तो उसको एनओसी एक्सेप्टेंस देना है। देन कम्युनिकेट विद द ब्रांच। ब्रांच से कम्युनिकेशन कीजिए कि क्या क्या एडवांसेस है, क्या डिपॉजिट है, एनपीए लेवल क्या है, क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस या फिर कौन कौन से एक्टिविटीज ब्रांच अंडरटेक कर रही है, या फिर ऑडिट प्लानिंग के हिसाब से अगर कोई आपको अलग एलिमेंट्स आपको अगर इंक्वायर करने हैं तो आप वो इंक्वायरी कर सकते हो। सो इसके आपको एक बेसिक आइडिया आ जाएंगी कि ब्रांच की परफॉर्मेंस क्या है, किस तरह से अलग अलग आपके सेगमेंट्स है। क्योंकि कोई कोई ब्रांच सिर्फ एग्रीकल्चर एडवांसेस बेस होती है, तो आपको ऑडिट प्लानिंग करते वक्त एग्रीकल्चर एडवांसेस पे फोकस देना पड़ेगा। कोई कोई ब्रांच रिटेल ओरिएंटेड होती है, फॉर एग्जाम्पल हाउसिंग लोन, ओनली व्हीकल लोन्स, तो आपको उसमें रिटेल पोर्टफोलियो प्रोडक्ट आपको ऐड करने पड़ेंगे। तो आपको ब्रांच का एक बैकग्राउंड पता होना चाहिए। इसके लिए आपको कम्युनिकेट करना है विद ब्रांच अथॉरिटीज। देन एज पर योर डिस्कशन विद द ब्रांच आपको भेजना है ऑडिट रिक्वायरमेंट लेटर। ऑडिट रिक्वायरमेंट लेटर है आपका कि आपको ब्रांच से क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आप ऑडिट को कब जाने वाले हो, आपकी ऑडिट टीम क्या होने वाली है, ऑडिट के जाने के पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ब्रांच ने रेडी करके रखना चाहिए जो कि आपका ऑडिट स्मूथ मैनर में कंप्लीट हो। तो दिस इज ऑडिट रिक्वायरमेंट लेटर। ये आपको इश्यू करना है ब्रांच को along with the sample draft of MRL, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना ये एक इंस्टीट्यूट की एक रिक्वायरमेंट है। तो ये रिक्वायरमेंट के लिए आपको किस तरह से रिप्रेजेंटेशन लगने वाला है, इसके एक सैंपल फॉर्मेट ब्रांच को अभी से भेज के रखो, सो दैट दे कैन वेरीफाई जो जो कंप्लायंसेस आपको एमआरएल में देने हैं। दे विल चेक इट एंड दे विल गिव यू अ साइन एमआरएल एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग ऑफ योर ऑडिट। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ऑडिट टीम प्लानिंग। आपको ब्रांच का पूरा बैकग्राउंड पता हो चुका है, आपने डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट भेज दिया है। देन यू आर नाउ एक्चुअल वी नीड टू प्लान द ऑडिट टीम। तो एज पर एडवांसेस फिगर, एज पर डिपॉजिट एरिया सेक्शन, सीबीएस रिपोर्ट्स, तो अपने को कितने पर्सन की टीम लगने वाली है, कौन सा ऑडिट पार्टनर उसको एग्जीक्यूट करने वाला है, हु विल बी द क्वालिफाइड पर्सन असिस्टिंग हिम, हु विल बी द जूनियर टीम, कितने पर्सन की टीम होने वाली है, कौन कौन से एरिया कौन चेक करने वाले हैं, और उसके साथ में उनको आपको ट्रेनिंग देना है।
that we should be very well trained, so the time can be saved, quality output can be given by your audit team. So friends, this is the basic audit you need to prepare before going to the actual branch level. और बैंक ऑडिट सीरीज में हमने इस पर्टिकुलर हर पॉइंट पे एक वीडियो बनाया है, डिटेलिंग द ईच एंड एवरी पॉइंट कि किस तरह से प्लानिंग करना चाहिए, किस तरह से एमआरएल ड्राफ्ट रिपोर्ट इशू करना चाहिए, अपने ऑडिट रिक्वायरमेंट लेटर करना चाहिए, कैसे देना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट मांग सकते हो. ऑल दीज आर द इलस्ट्रेटिव फॉर्मेट्स. So you can also go through this bank audit series and go with these formats and have the completion of audit in a very smooth and effective manner. So I will request everyone to go for subscribe my bank audit series 2024. Thank you friends.